नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 2100 रुपये है वो हरियाणा सरकार देने जा रही है। तो सभी जो महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि जो 2100 रुपये की जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना वो कब से शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 2100 रुपये की जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना उसके बारे में जो अपडेट हमारे पास आई है वो मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे मिलेंगे और किन को मिलेंगे 2100 रुपये की जो राशि है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, कौन कौन इस फॉर्म को है वो अप्लाई कर सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी है वो मिलने वाली है। अगर आप समय समय पर हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, बीपीएल राशन कार्ड पर कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होगा। तो लाडो लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है वो 2025 से फरवरी के जो महीने से है वो भरना है वो शुरू होगा। तो फरवरी के महीने से जो फार्म है वो अप्लाई होने शुरू होंगे। फरवरी के जो लास्ट हफ्ते में जो इसका फार्म है वो निकाला जाएगा। ये जो फार्म है आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा हमें अपडेट मिली है उसी अपडेट के आधार पर मैं आपको जानकारी है वो दे रहा हूँ। जो फरवरी महीने में लास्ट में जो फार्म है वो निकाले जाएंगे। फार्म है वो आपके ऑनलाइन माध्यम से है वो भरे जाएंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा। किस प्रकार आपको करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो उसी बजट आएगा हमारे पास है, मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है कि जैसे ही हमारे पास बजट आएगा तो उसके बाद जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो फार्म है वो हम निकाल देंगे, सभी महिलाओं को जो लाभ है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वो मिलने वाला है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सबसे पहले आपकी जो आयु है वो आपकी यहाँ पर क्या है कि 18 साल से लेकर 60 साल के बीच है वो आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल है, पात्र है। अगर आपकी भी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो इस वीडियो को लास्ट तक है वो ज़रूर देखते रहना। तो बहुत से लोग इस वीडियो को इतना ही देख के चले जाते हैं, उनको पता लग गया कि फरवरी महीने से फॉर्म भरने शुरू होंगे, लेकिन जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ उस अपडेट में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी किस प्रकार आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा, किस प्रकार आपका जो लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको लाभ है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि जो फार्म है वो भरे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। आयु है वो 18 से 60 वर्ष के बीच में है वो रहने वाली है। अगर आप हाउस वाइफ है तो ही आपको इस योजना का जो लाभ है वो मिलने वाला है, यानी कि आप इस आपकी फैमिली आईडी में अगर हाउस वाइफ है तो ही आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। जो महिला पहले से ही पेंशन ले रही है, जैसे जो बुढ़ापा पेंशन लेती है या जो विधवा पेंशन लेती है, उन महिलाओं को इस योजना का जो लाभ है वो नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी भी योजना का जो हरियाणा में लाभ ले रहे हैं तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा स्पष्ट ये बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको जो इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड यहाँ पर है वो लगने वाला है। दूसरा है आपका यहाँ पर वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। वोटर कार्ड आपका जो आयु का प्रमाण होता है वो वोटर कार्ड के माध्यम से है वो लगाया जाएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तभी आप इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। और वोटर कार्ड आपकी फैमिली आईडी में है वो अपडेट होना चाहिए। अब बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है लेकिन अभी तक उन्होंने वोटर कार्ड है वो नहीं बनाया है, तो अपने जो नज़दीकी जो बीएलओ होता है सरकारी स्कूल में उसके पास अपना वोटर कार्ड है वो बनवा सकता है, या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना वोटर कार्ड है वो बनवा लें। अब बात करते हैं कि आगे डॉक्यूमेंट कौन सा लगने वाला है। आगे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है। जो कास्ट जिनकी जो एससी में है या बीसी में है तो उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना अनिवार्य है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता ही नहीं जनरल का। जो एससी बीसी ओबीसी वगैरह है उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका यहाँ पर है वो बैंक अकाउंट है वो लगने वाला है।
बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर अपना जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा लें। और जिनके पास बैंक अकाउंट है उनका अकेले का बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, यानी सिंगल बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है, किसी 2 पर्सन के साथ आपका बैंक का खाता खुला हुआ है, तो आप उस खाते को बंद करवा दें और उसमें उसके अलावा आप सेविंग अकाउंट है वो खुलवा लें। उस सेविंग अकाउंट में आपका जो डीबीटी है वो ऑन होना चाहिए, डीबीटी है वो आपका ऑन होना चाहिए, और आपकी जो केवाईसी है वो वहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। तो केवाईसी होगी, डीबीटी होगी, तभी आपका जो पैसा है वो आपके खातों में आएगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो आप बनवा लें। डोमिसाइल के लिए आपका क्या है कि जो हरियाणा का जो प्रूफ होता है भाई आप इस पते पे रहते हैं, उसके लिए आपका डोमिसाइल है वो मांगा जाता है। डोमिसाइल बनवाने के लिए आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर फाइल तैयार करवा लें। फाइल पर सरपंच के, पटवारी के सिग्नेचर करवाकर उस फाइल को ऑनलाइन करवा लें। 1-2 दिन के अंदर आपका जो डोमिसाइल है वो बन जाएगा। डोमिसाइल आपको हर कहीं ज़रूरत पड़ेगी, कहीं फार्म भरेंगे आप, डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़िंदगी भर आपका डोमिसाइल है वो काम आएगा। अब बात करते हैं जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप अपनी फैमिली आईडी में ऐड ज़रूर करवा लें। अगर आप फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट ऐड नहीं करवाएंगे तो आपकी जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो लिस्ट आएगी उसमें नाम है वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार है जो प्रक्रिया होगी लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। इसकी 4 जो भागों में जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। सबसे पहले आपका क्या है, फैमिली आईडी के माध्यम से है वो आपका डाटा है वो उठाया जाएगा। डिपार्टमेंट के द्वारा जो डाटा है वो आपका फैमिली आईडी के माध्यम से है वो उठाया जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या है कि आपकी फैमिली आईडी में क्या है, मोबाइल नंबर है वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो आपका जो लिस्ट आएगी उसमें जो फैमिली आईडी के में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वही मोबाइल नंबर लिस्ट में उठाया जाएगा। वो डिपार्टमेंट के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा फ़ोन करके आपको है वो ऑफिस में बुलाया जाएगा। जैसे बुढ़ापा पेंशन बनती है, विधवा पेंशन बनती है, दिव्यांग पेंशन बनती है, उसी प्रकार आपको लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। वहाँ पर क्या है, आपको एक डाटा का फॉर्म उनके पास होगा जहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए कि पासपोर्ट साइज़ फॉर्म पर लगानी होगी, और जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिक पीछे से फिल करके आएगा और आपको केवल सिग्नेचर है वो करनी है। अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो आपको सिग्नेचर करने होंगे, अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं चाहिए तो आप सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, आप अपने बुजुर्ग से पूछ सकते हैं जिन्होंने नई पेंशन बनवाई है, उनको भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते हैं। वहाँ पर जो सिग्नेचर है वो किया जाता है, उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो बनाई दी जाती है। इसी प्रकार जो लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो आपको जो योजना का जो लाभ है वो मिलने वाला है। अगर आपकी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर ऐड है और वो बंद हो चुका है तो उसे अपडेट करवा लें। सबसे पहले आपको आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करवाना होगा, उसके बाद में ही आपको क्या है कि जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है वो अपडेट है वो किया जाएगा। तीसरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपको बुला लिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट है क्या क्या ले जाने होंगे। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल, 2 फोटो और एक वोटर कार्ड की जो फोटोकॉपी आपको यहाँ पर जो जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो उनकी फ़ोटोकॉपी करा कर आपको ले जानी है और फॉर्म में वहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद आपको फॉर्म में सिग्नेचर करके उनको दे देने हैं। वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो होगी और आपको लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये जो पेंशन होती है वो आपको दे दी जाएगी, यानी कि आपके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसको खुलवा ले। अगर आपका बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं है आपने तो उसको फैमिली आईडी में ज़रूर ऐड करवाएं। अगर आपके फैमिली आईडी में 4 ये चीज़ ठीक नहीं होंगी, जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया या मदर नेम हो गया, वोटर कार्ड ऐड नहीं है या जो आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, तो उनका जो आप है वो फैमिली आईडी में अपडेट है वो ज़रूर करवा के रखें। क्योंकि जो भी हरियाणा में काम किया जाता है, जो भी लाभ दिया जाता है वो फैमिली आईडी के माध्यम से है वो आपको दिया जाता है। फैमिली आईडी के माध्यम से आपको जो लाभ है वो दिया जाता है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया है वो रहने वाली है। फरवरी महीने में इस फार्म को है भरा जाएगा, यानी कि आपका जो आवेदन है वो लिया जाएगा। फरवरी महीने में जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो स्कीम है शुरू होने के लिए जो जिक्र है वो चल रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही बजट आएगा उसी प्रकार आपको जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। जो भी हरियाणा में जो भी योजना चलाई जाएगी
जाएगी उसकी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।